दिमाग में पहले से ही उसका लगाव था, चाहे वो पहाड़ों में आई नहीं, लेकिन पहाड़ों से बहुत लगाव है उसको, नेचर से बहुत लगाव है। तो उसने बोला भाई मेरे को गांव में शादी करनी है, अपने इलाके में। लोगों ने, मैंने कहा भाई गांव पहाड़ों में शादी करनी तो कोई रिजॉर्ट बने, होटल में करो। बोला नहीं, मेरा गांव जब इतना अच्छा है तो मैं क्यों जाऊं रिजॉर्ट में। या एंजॉय कर रहे हैं, हम बारात लेके आए हुए हैं। पहले दिन हम हरिद्वार रुके थे, दूसरे दिन हम काफिल गेट्स में रुके, और आज सुबह हम बारात लेके ये अंदरसो गांव जो उत्तराखंड का है वहां पहुंच गए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया स्वागत किया इन्होंने बारात का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो कोई ज्यादा वो नहीं किया, हमने अपने कल्चर के हिसाब से अब इनके लिए खाना बनाया है। जैसे कि सबसे पहले हमने मंडुए की पूड़ी बनाई है, मंडुए की पूड़ी बनाई है। स्वीट डिश में अरसे बनाए हैं, भांग की चटनी बनाई है, और ये पुदीने, और एक हमारे यहाँ होता है बाजा बोलते हैं, लेकिन उसकी हमने चटनी बना के। अभी मैं रिखड़ी खाल के ग्राम अंदरसू में हूँ, और मैं आज आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें लड़की विदेश मंत्रालय में अफसर है और लड़का सेना में मेजर। वो चाहते तो इस शादी को बड़े रिजॉर्ट, बड़े होटल में कर सकते थे, किसी बाहर कर सकते थे। जैसा कि लड़की का जो जन्म है वो देहरादून का है, पढ़ाई पूरी देहरादून की है, जॉब विदेश मंत्रालय में करती है, लेकिन लड़की ने चुना अपना गांव अंदरसू। अभी हम अंदरसू में हैं, लड़की के पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ, और पहला सवाल मेरा ये है, लड़की अफसर है, लड़का भी अफसर है, और इन दिनों लोग जो शादी कर रहे हो बड़े बड़े रिजॉर्ट होटलों में बाहर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गाँव आए हैं, क्या वजह है सर इसके पीछे? इसकी पीछे वजह तो बहुत बड़ी है जी। मैंने बच्चे को आर्मी स्कूल में पढ़ाया, मैं आर्मी से कनेक्ट था। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चौहान, ग्राम अंदरसों से हूँ मैं। मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई थी, रिखड़ी खाल में, डायरी स्टैंड में। उसके बाद मैं सेना में भर्ती हो गया, तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी थे। कोर ऑफ सिग्नल में था मैं, तो साथ साथ मेरे बच्चे चलते रहे। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में उनकी पढ़ाई की 12 तक। उसके बाद उसने अपना जो परसेंटेज अच्छा होने से DO में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद और अच्छा उसका प्रोग्रेस रहा, तो उसने GNU से, इंटरनेशनल से उसने पढ़ाई की वहाँ पर, रिलेशन से। उसके बाद उसने वहीं पे कुछ NGO के साथ भी काम किया, और उसके बाद UNO में भी काम किया। फिर उसके बाद उसने ये टेस्ट दिया और वो निकल गई उसमें। तो मेरा तो अनुभव ये था कि मतलब उसका जन्म यहीं का है, बट यहीं का है। उसके बाद 2 साल में वो निकल गई थी मेरे साथ, तो उसकी पढ़ाई वहीं पे हुई। अब उसका ये था दिमाग में पहले से ही उसका लगाव था, चाहे वो पहाड़ों में आई नहीं, लेकिन पहाड़ों से बहुत लगाव है उसको, नेचर से बहुत लगाव है। तो उसने बोला भाई मेरे को गांव में शादी करनी है, अपने इलाके में। लोगों ने, मैंने कहा भाई गांव पहाड़ों में शादी करनी तो कोई रिजॉर्ट बने, होटल में करो। बोला नहीं, मेरा गांव जब इतना अच्छा है तो मैं क्यों जाऊं रिजॉर्ट में। तो वो चीजें मैंने सोचा, हाँ ये चीज है, पर लेकिन मैंने अपने जो साथ में समझे हैं, हम उनको, उनसे भी बात की कि ऐसी चीजें हैं, हो रही है, ऐसी ऐसी आपको भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो प्लेन लोग हैं और हमें पहाड़ों लोग। तो उस वजह से उन्होंने बोला ठीक है, हम तो आने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और वो उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, चाहे देहरादून में शादी होती तो वहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती, उनकी 200 आती, 300 आती, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाई। यहाँ 35 आदमी उनके पूरे हुए। तो हमने यहाँ पर काफल गेट्स में कमरे के उनके लिए हमारा कम्युनिकेशन चलता रहा एक दूसरे से। उसके बाद कमरे के, उसके बाद फाइनली आज का डेट हुआ, आज बारात आ गई, और आप देख रहे हैं शादी भी हो रही जा रही है। दूल्हे के पिताजी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप हिमाचल से बारात लेके यहाँ पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया, क्योंकि हिमाचल भी एक पहाड़ी प्रदेश है और उत्तराखंड भी एक पहाड़ी प्रदेश है। दोनों प्रदेश भाई भाई हैं आपस में। तो हमें तो वैसा ही लग रहा है, जैसा हमारा हिमाचल है वैसा हमारा उत्तराखंड है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, हम बारात लेके आए हुए हैं। पहले दिन हम हरिद्वार रुके थे, दूसरे दिन हम काफिल गेट्स में रुके, और आज सुबह हम बारात लेके ये अंदरसो गांव जो उत्तराखंड का है वहां पहुंच गए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया स्वागत किया इन्होंने बारात का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है।
आपका नाम जानना चाहूंगा और आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आप गांव आए शादी करने के लिए, लोग तो गांव से अब बाहर की ओर जा रहे हैं शादी करने के लिए, क्या है इसके पीछे वजह? बस लड़की की पोती पसंद थी, बस कि हमने यहाँ शादी करनी अच्छा, है। लड़की की। उसका ही हमने किया पूरा ही, जो उसको पसंद था बस जो अपने पहाड़ी रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, वही किया है पूरा, उसने यही रिवाज से किया है शादी, नहीं तो ऐसे करते। कुछ मैसेज देना चाहेंगे और लोगों को भी कि भी भाई ये मैसेज ही है जो यहाँ शादी कर रहे हैं, सबके लिए मैसेज है कि चाहे कितने बड़े पद पे भी हो तुम लोग, चाहे कैसे भी हो, अपना 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 घर मत छोड़ो, गाँव आबाद रहेगा। ऐसे कम हो रहा है ना, इसीलिए तो इसलिए वो सोचा और भी मेरे जैसे सीखेंगे मेरे लिए, तो इसलिए उसने यहाँ शादी की। चलो आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारा ऐसे भी है कि हम कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा जैसे ढोल डमाओ है कल्चर में, ये जो सरैया है ना व्हाइट कलर के, ये चीजें हमने लाई यहाँ पर। उसके बाद खान पान में हमने जैसे मंडोए की रोटी के, चाहे रोटी नहीं बन पाई लेकिन उसके हमने क्या पूड़ी खिला रहे हैं, है ना, जलेबी। उस समय अभी हम क्या खिलाएंगे, पहाड़ी दाल खिलाएंगे जो कि पहाड़ों में होती है हमारी, राजमा, उसकी दाल खिलाएंगे अभी हमने। फाणो गए तो फाणो खिलाएंगे। इस तरह की चीजें हम, झुंगरे की खीर खिलाएंगे। पूरी पहाड़ी रीत, पूरी पहाड़ी रीत से होगा और पूरा जो यहाँ का जो पूरा काम पहाड़ी रीत से होगा। और कितने दिन की तैयारी थी आपकी? तैयारी कब से की? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि यहाँ पर भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप शादी करें, जैसे पहले पहाड़ी रीति रिवाज से शादी होती थी। क्या इसके पीछे आपने तैयारियां की या बिल्कुल जस के तस? नहीं, कुछ चीज तो जस की तस है, कुछ चीजें करनी भी पड़ती है क्योंकि हम यहाँ से घर से दूर हैं। मतलब कोशिश ये की गई कि ये शादी नॉर्मल रहे, जैसे पहले होती थी। हाँ नॉर्मल रहे। थोड़ा बहुत सफाई करना पड़ा, घर ऐसे पड़ा था तो उसको थोड़ी सफाई की। 2-3 चरणों में हमने जो काम किया बस। बहुत बढ़िया दिख रहा है। जैसे पहले पहाड़ी प्रदेशों में शादियां होती थी ना पुराने रीति रिवाजों से, वैसे ही शादियां हो रही हैं। वैसे ही लग रहा है कि ऐसे पता नहीं हम कितने साल पीछे चले गए, ऐसा लग रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे अपने रूट से जुड़े हुए हैं और इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। आजकल के युवा तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ जा रहे हैं डेस्टिनेशन मैरिज के लिए। कोई कहीं, कोई जयपुर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जोधपुर जा रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है, अपने गांव से, अपनी धरती से, अपनी मातृभूमि से लगाव है बच्चों का, तो बहुत बढ़िया बात लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की के मामा जी हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि सवाल मेरा यही है कि एक तरफ बड़ी बड़ी डेस्टिनेशन शादियां और दूसरी तरफ जो अपना रीति रिवाज पहाड़ की शादी। लड़की अफसर होने के बाद, लड़का अफसर होने के बाद भी पहाड़ पे अगर मैं अपने रीति रिवाज से शादी करते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दैनिक उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।